दोस्तों आपको पता होगा कल ही हमारे देश में एक बड़ी ही दुख भरी दुर्घटना हुई और ये दुर्घटना भारत की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में एक शामिल हो गई, क्योंकि महज एक इस बड़ी दुर्घटना से 27 लोगों की जान चली गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजधानी दिल्ली के जो बिल्डिंग में आग लगी उसमें मरने वालों की संख्या 27 हो गई, जिसमें 2 दमकल कर्मचारी भी शामिल है। इस बिल्डिंग मालिक को भी हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब आम जनता और इन जान गंवाने वाले लोगों के परिजन जानना चाहते हैं कि आखिर क्या है वजह इस बिल्डिंग में आग लगने के पीछे। क्या प्रशासन की लापरवाही है या किन लोगों की वजह से ये बिल्डिंग 27 लोगों को अपनी आग की लपटों में निगल गई। इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात है ये दोस्तों की 27 लोगों में से मात्र 6 ही लोगों की अभी पहचान हो पाई है। घायलों का भी हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे सांसद हंसराज हंस भी। दिल्ली के अग्निकांड के पीड़ितों का दर्द आप देख सकते हैं। कुछ लोग अपने परिजनों के लिए किस तरह दर दर भटक रहे हैं। एक शख्स का कहना है कि मेरी बहन जिंदा है या आग में जलकर मर गई, कम से कम ये तो बता दो। इन शब्दों से आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके दर्द का। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं दिल्ली की राख हुई बिल्डिंग की। दीवारों से खोलता पानी रिस रहा, परिजन बिलक रहे। 27 तो जल ही गए, 19 अब भी लापता हैं। वहीं दिल्ली अग्निकांड की मजिस्ट्रेट जांच भी होगी और मौके पर ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी लगाई गई। जी हां, आपको बता दूं दिल्ली में शुक्रवार को मुंडका मेट्रो स्टेशन के पास 3 मंजिला एक कॉमर्शियल बिल्डिंग में आग लग गई और इस आग में 27 लोगों की जिंदा जलकर जान चली गई। दमकल अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक खत्म हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 भी हो सकती है। टीम को घटनास्थल से कुछ अवशेष मिले हैं जिनके 100 होने का संदेह भी है। इनकी जांच कराई जा रही है। अगर संदेह सही साबित हुआ तो मृतकों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। 27 लोगों की मौत की घोषणा की गई, जिनमें से मात्र 6 ही लोगों की अभी पहचान हो पाई। 21 शवों की पहचान भी नहीं हो पाई है। वहीं इसमें 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस घटना के बाद जांच के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि घटना के लिए जिम्मेदार पाए जाने वाले शख्सों को बख्शा नहीं जाएगा और वहीं मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की भी घोषणा की। बात है दोस्तों शुक्रवार की शाम थी। घड़ी में समय था 4:40 जब आग लगने की सूचना दी गई। करीब 7 घंटे तक ये आग की लपटें जलती रही, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। तकरीबन 27 अग्निशामक मशीनों के साथ रेस्क्यू टीमें थी, तब जाकर आग पर काबू पाया गया। शायद दमकल कर्मियों की मशीनें कम होती तो यह आग और भी कई लोगों को जिंदा निगल जाती। रेस्क्यू टीमों ने खिड़कियां तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बचाया। रात को एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच पाई। इस आग की घटना में ऑफिस में तो कई सारे लोग थे। 3 फ्लोर के अलग अलग कंपनियों के ऑफिस वहां पर थे। करीब 150 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया। 100 लोगों की टीम इसके लिए तैनात की गई। डीएम ऑफिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अगर आपको किसी तरह की कोई सहायता या मदद चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 01125195529। एक और नंबर है 01125100093। वहीं आपको बता दें बिल्डिंग मालिक को भी हिरासत में ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मेट्रो स्टेशन के पिलर 544 के पास बनी यह इमारत एक 3 मंजिला कॉमर्शियल बिल्डिंग है, जिसे ऑफिस स्पेस के तौर पर अलग अलग कंपनियों को किराए पर दिया गया है। इस इमारत की फायर एनओसी नहीं थी। पुलिस ने इमारत के मालिक हरीश गोयल, वरुण गोयल को हिरासत में ले लिया। आग लगने के पीछे जो कारण बताया जा रहा दोस्तों, इस इमारत के नीचे जो फर्स्ट फ्लोर था वहां पर सीसीटीवी बनाने की फैक्ट्री और गोदाम है। यहाँ शॉर्ट सर्किट से आग लगी और इस आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। क्योंकि दोस्तों आग बिल्डिंग में सबसे नीचे वाले फ्लोर पर लगी, तो इस वजह से क्या कि ऊपर वाले जो काम करने वाले कर्मचारी थे अलग अलग ऑफिसों के, वो भी तुरंत बाहर नहीं निकल सके और इस वजह से भी इस बिल्डिंग की आग ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और क्योंकि आग लगने समय अलग अलग कंपनियों के ऑफिसेज और वहां पर फैक्ट्री में भी काफी संख्या में मजदूर काम कर रहे थे, तो लोगों की भगदड़ भी मच गई। इस वजह से लोगों को बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल पाया। इमारत में प्रवेश और निकास भी एक ही है, कोई फायर इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं है, जिस कारण से बचाव नहीं हो पाया। जगह काफी कंजेस्टेड होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में भी भारी परेशानी आई। ग्राउंड फ्लोर के अलावा बिल्डिंग की सभी मंजिलों पर हर चीज राख हो गई। दिल्ली के फायर डायरेक्टर अतुल गर्ग ने बताया कि इमारत में काफी सामान था, इस कारण आग बुझाने में काफी परेशानी आई। बिल्डिंग की 3 में से 2 मंजिलों की सर्चिंग पूरी हो गई। तीसरी मंजिल की सर्चिंग अभी भी जारी है। कई लोग घबराहट में इमारत से ही कूद गए। इमारत की खिड़कियों से निकलते धुएं के बीच लोगों को जेसीबी मशीन और क्रेन के सहारे नीचे उतारा गया। वहीं कुछ लोग रस्सी की मदद से नीचे आए। दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर सुनील चौधरी ने बताया कि कुछ लोग बिल्डिंग से कूद गए, जिससे वो घायल हो गए। मौके पर फायर ब्रिगेड की 27 गाड़ियां भेजी गई। एम्बुलेंस भी तैनात रही। नजदीकी गाँव के लोगों ने पहुंचकर लोगों को बचाने की मदद भी की। इस हादसे के पीछे बड़ी वजह जो बताई जा रही, मतलब इस हादसे के बड़ा रूप लेने की जो वजह है, स्थानीय लोगों ने बताया कि बिल्डिंग में जगह कम थी और लोग ज्यादा काम कर रहे थे। ऐसे में जब आग भड़की तो अफरा तफरी मच गई, जिससे लोग खुद से बचकर भाग नहीं पाए और हादसे के शिकार हो गए। क्योंकि आग जहां लगी वहां सीसीटीवी बनाने के गोदाम था, तो प्लास्टिक वगैरह के सामान काफी ज्यादा होने के कारण आग बहुत ज्यादा भड़क गई। ये कुछ और दिल्ली के इतिहास की कुछ भयंकर घटनाएं आप देख सकते हैं। 8 दिसंबर 2019 रानी झांसी रोड अनाज मंडी में फैक्ट्री में आग लगने से 43 लोगों की जान चली गई। 12 फरवरी
2019 करोल बाग के अर्पित होटल में आग लगने से 17 लोगों की जान चली गई। 21 जनवरी 2018 बवाना में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 17 लोगों की जान गई। 20 नवंबर 2011 नंदनगरी में कार्यक्रम में आग से 14 लोगों की जान चली गई। 13 जून 1997 उपहार सिनेमा में आग से 59 लोगों की मौत हो गई। 13 मई 2022 मुंडक्का सीसीटीवी फैक्ट्री में आग लगने से 27 लोगों की मौत हो गई, जो कल की घटना है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए दोस्तों, तो इन सब के पीछे लापरवाहियां जो होती है वो एक तो बिल्डिंग में फायर एग्जिट वगैरह नहीं होने के चलते, कुछ जो छोटे छोटे आग बुझाने के संयंत्र आते, अग्निशामक यंत्र, वो भी नहीं रखने की वजह है। तो ये कुछ छोटे छोटे कारण जो बड़ी बड़ी घटनाओं की वजह बनते हैं। जहाँ कहीं भी कोई भी बड़ी बिल्डिंग का मालिक है तो उनको ये सब बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जहाँ एक साथ इतने लोग साथ में काम करते हैं तो उन सब के लिए सेफ्टी, सुरक्षा भी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए, चाहे कोई भी उस बिल्डिंग का मालिक क्यों ना हो। राइट। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सभी जान जाने वाले परिवारों को इतनी बड़ी दुख दर्द के परिस्थितियों में हौसला दे, ईश्वर उनको शक्ति दे और इन परिस्थितियों से बाहर निकलने की ताकत दे। और जान गंवाने वाले मृतकों की आत्मा को भी हमारी तरफ से दिल से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।